जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वेब पेज डिज़ाइनिंग। तो वेब पेज डिज़ाइनिंग के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वेब पेज कहते किसे हैं। तो उसे समझने के लिए हम गूगल के सिंपल से वेब पेज पे चलते हैं। तो देखें, वेब पेज इस तरह से डिस्प्ले होता है। आप किसी भी वेब पेज पे जाएंगे तो जो सामने इंटरफेस आपको नज़र आएगा उसे हम वेब पेज कहते हैं। अब वेब पेज बेसिकली 3 तरह की मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर तरतीब दिया जाता है। उसके सबसे पहले HTML, फिर CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट आता है। HTML की मिसाल कुछ इस तरह से ही है, जैसे एक खाली प्लाट पे सीमेंट, बजरी, ईंटें, रेत सब कुछ पड़ा हो, लेकिन उसे CSS की मदद से हम खूबसूरत से घर में तब्दील कर सकते हैं, खूबसूरत सी बिल्डिंग में तब्दील कर सकते हैं। और जावा बेसिकली कोडिंग लैंग्वेज है। तो वैसे तो ये तीनों ही कोडिंग है, लेकिन HTML बहुत ही आसान सा बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। और CSS कास्केडिंग स्टाइलिश के नाम से है, तो ये सिर्फ स्टाइल देने के लिए। और जावा जो है, ये यूँ ही समझ लिए कि किसी बिल्डिंग में जैसे किसी बटन को दबाने से या किसी इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरह काम करती है किसी भी वेब पेज के ऊपर। बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले अगले कदम की तरफ कि आखिर वेब पेज बनाने के हमें बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, हम क्यों वेब पेज डिज़ाइनिंग सीखने जा रहे हैं। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा तो यही है कि हम अपने बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इससे आप चीज़ें बाई और सेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना खुद का वेब पेज डिज़ाइन करके बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा ये स्किल सीखने से आप अपवर्क, फाइवर, इस तरह के दूसरे प्लेटफॉर्म्स की मदद से बहुत सी अर्निंग का एहतमाम भी कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ जिसके लिए हम ये सब चीज़ें सीखने जा रहे हैं, और इसको बहुत ही आसान से अंदाज में मैंने तरतीब दिया है, क्योंकि बेसिक मकसद वेब पेज डिज़ाइनिंग को सीखने का डिज़ाइनिंग और कोडिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं हम अपने अगले कदम की तरफ। और वो ये है कि सबसे पहले चूँकि हम HTML सीखने जा रहे हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि HTML आखिर है क्या चीज़। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो बेसिकली ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बेस लैंग्वेज है, तो जिसमें हम वेब पेज का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं कि क्या क्या मवाद हमारे वेब पेज पे नाजरीन के लिए शो होना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास जो प्लेटफॉर्म दस्तयाब हैं, उसमें सबसे अहम चीज़ तो नोटपैड है, जो हर किस्म के कंप्यूटर में दस्तयाब होता है। सो एवरीबॉडी कैन यूज़ इट। तो दूसरी चीज़, इस आप वेब पे जाएं तो आपको बेशुमार एप्लीकेशंस इसके बारे में दस्तयाब हो सकती हैं, जैसे VS कोड है या दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म है। और मैं बेसिकली VS कोड ही इस पूरे प्रोसेस में यूज़ करूँगा, लेकिन स्टार्टअप हम नोटपैड से ही करेंगे ताकि आम बिगनर्स को भी आसानी से चीज़ें समझ आ सके। और सबसे अहम बात यह है कि इसको बहुत लाइटली लेना है। ये बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है और आप बहुत आसानी के साथ वेब पेज डिज़ाइनिंग सीख जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह होपफुली जब हम मुश्किल टास्क के ऊपर जाएंगे, डीप लर्निंग में जाएंगे या न्यूरल नेटवर्किंग में जाएंगे, तब हमें टाइम और तवज्जो ज़्यादा दरकार होगी। तो अभी के लिए HTML का जो कोडिंग स्ट्रक्चर है बेसिकली वो इस तरह का होता है। ये समझ लें कि ये ऐसे ही है जैसे आपने अपने मकान के लिए कोई प्लाट
खड़ा करना है, तो ज़ाहिर है उसी के ऊपर आप रेत सीमेंट बजरी वगैरह खड़ा करेंगे और रखेंगे। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML का टैग बनाया जाता है, ठीक है। ये जो 2 V आप साइड पे देख रहे हैं, ये बेसिकली एक टैग की निशानी होती हैं HTML में जो यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे जैसे आप यूज़ करोगे ये आपको आदत हो जाएगी। बहुत आसान सी लैंग्वेज है, ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली। इंशाल्लाह हम बहुत आसानी के साथ इसे कवर कर जाएंगे। तो डॉक टाइप से क्या मुराद है कि ये जो डॉक्यूमेंट हम तरतीब देने जा रहे हैं ये HTML में लिखा जाने वाला है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट जो हमारी लैंग्वेज है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, उसमें लिखने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये HTML से शुरू होगा, शुरुआती टैग HTML होगा कुछ इस तरह का, और इसी पे ये क्लोज़ होगा। ये जो स्लैश आप देख रहे हो उल्टी साइड में स्लैश, ये टैग को क्लोज़ करने का अलामत है। तो कोई भी टैग जब भी शुरू होगा वो सिंपल शुरू होगा और वो उसका कोई ना कोई इख्तिताम होगा, और इख्तिताम हमेशा स्लैश से होगा। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो ये एक आध दिन में ही कवर हो जाएगा। तो HTML टैग से हम शुरू करेंगे और HTML के अंदर ही रहते हुए हम अपना पूरा वेब पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो HTML के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड पार्ट होता है और एक बॉडी पार्ट होता है। ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल हमारा HTML टैग होता है। हेड टैग के अंदर हम अपने पेज से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, बेसिकली ये CSS के लिए होता है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम नाजरीन को शो नहीं कराना चाहते लेकिन पेज के लिए ज़रूरी है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या होने वाला है, फ़ॉन्ट कलर कैसे होने वाले हैं, वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह आगे चल के इस बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। आज के लिए जो हमारा स्टार्टअप है वो बेसिकली बॉडी टैग ही रहने वाला है। बॉडी के अंदर हर वो चीज़ होगी जो हमारे पेज पे नज़र आएगी। अभी के लिए आप बॉडी के अंदर ये जो 2 टैग देख रहे हैं, 2 सिंपल से टैग देख रहे हैं, H1 और P के नाम से। ये H1 है और ये P के नाम से 2 टैग बना रखे हैं। तो इंशाल्लाह स्टार्टअप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो शुरुआत करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हर कंप्यूटर में यहाँ पे एक सर्च बार होता है। यहाँ सर्च बार पे क्लिक करेंगे और नोटपैड N लिखा तो ये देखें ऊपर नोटपैड आ गया, ठीक है। तो हम इसी को क्लिक कर लेंगे तो ये देखें ये हमारे लिए नोटपैड खुल चुका है। तो यहाँ से हम इसे पकड़ के यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी रहे। साइज़ बराबर है। और दूसरी चीज़, अब हम यहाँ पे एक सिंपल सी कुछ भी हेडिंग लिख लेते हैं। चलें टैग बनाने का ही आगाज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम कोई भी टैग शुरू करते हैं तो हमेशा डॉक टाइप से शुरू करते हैं। तो हमारा डॉक टाइप क्या होने वाला है, HTML। एक दूसरी चीज़ कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, यानी आप अपर केस में लिख रहे हो या लोअर केस में तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब शुरुआत करते हैं। डॉक टाइप हमने लिख लिया तो अब हम HTML का टैग बना लेते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि जब भी HTML का टैग शुरू होगा तो वो साथ में ख़त्म भी होगा। तो ख़त्म करने के लिए क्या बताया था, हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। तो HTML लिखेंगे, ये हमारा टैग क्लोज़ हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इसके सेंटर में आते हैं और इसे इंटर दबा के नीचे ले जाते हैं। नीचे चला गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। ये अब गैब आ चुका है। जी, तो हेड का टैग बना लेते हैं इसके अंदर। अब हेड शुरू होगा तो ज़ाहिर है इसे
बंद भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया था। जैसे जैसे आप लोग काम करते जाओगे आप लोगों को इसकी आदत भी होती जाएगी। अब इसे भी नीचे कर लेते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। इसको एक सा कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास। अब इंटर दबा के नीचे जाते हैं और यहाँ पे अपने बॉडी टैग की शुरुआत करते हैं जिसमें हम लिखना शुरू करेंगे। ये बॉडी टैग हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन जैसा मैंने बताया था जब बॉडी टैग शुरू होगा तो उसे क्लोज़ भी करना पड़ेगा। कोई भी टैग शुरू होगा तो उसे क्लोज़ भी करना पड़ेगा। अब एक बार फिर इसके सेंटर में जाके इसे नीचे कर लेते हैं और इसे यहाँ पे ले जाते हैं। अब इसको स्पेस दे के इंटर कर लेते हैं। अब हमारे पास जगह बन चुकी है। देखिए ये हमारा बुनियादी स्ट्रक्चर बन चुका है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हमें नज़र भी आएगा हमारे वेब पेज पे। लेकिन सबसे पहले हमें एक अपना पेज व्यू के लिए दरकार होगा, तो चलें सबसे पहले उसी को करते हैं। तो एक सिंपल सा H1 के नाम से टैग बना लेते हैं। H1 के नाम से टैग बना लिया और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। और जैसा मैंने बताया था जो भी टैग शुरू होगा वो लाजम बंद भी होगा। तो ये अब हमारा हो चुका है। तो इसे Ctrl+S करते हैं। तो इसने पूछा जी कहाँ पर इसे सेव करना है। तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है, जब भी आप शुरू करेंगे तो नाम आप अपनी फ़ाइल का कुछ भी रखें, लेकिन उसे हमेशा सेव .html के नाम से ही आप करेंगे। तो index.html ये हमारी बुनियादी फ़ाइल होगी। तो इसे हर हाल में इसी अंदाज में हमें सेव करना है। यस, चूँकि मैं पहले भी काम कर रहा था तो वो एक बार फिर से हो चुकी है। तो चलिए अब उसे चल के हम देखते हैं कि वो कहाँ पर पड़ी है हमारी फाइल। तो इसी के अंदर होगी गालवन। ये देखें, इसे हम ओपन करते हैं तो ये हेलो वर्ल्ड बन के हमारे सामने आ चुका है। इसे भी एक सा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे, हम जो भी काम करें वो हमारे पास आए। इसको यहीं पे रख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम हेलो वर्ल्ड यानी हम अपना वेब पेज डिज़ाइन करना शुरू कर चुके हैं। अब देखें यहाँ पे हम कुछ भी कर ऐसे सेंटर में करने के लिए हम इस H1 के अंदर इसे हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं कि आप अलाइन सेंटर हो जाओ। ठीक है, हमने इसे बोल दिया अलाइन सेंटर। और मैंने कहाँ पर लिखा है इसे H1 के अंदर। नॉर्मली ये सारी चीज़ें CSS का हिस्सा है, लेकिन जस्ट आप लोगों को व्यू कराने के लिए इसे हम Ctrl+S कर देते हैं, सेव कर देते हैं और इसे एक बार रिफ़्रेश करते हैं। तो देखें ये एकदम सेंटर में आ चुकी है। एक और चीज़ का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इंटर करते हैं, नीचे जाके एक और टैग बना लेते हैं, एक दूसरा टैग। और एक बात और याद रखनी है कि आपको टैग्स को याद करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने ध्यान से सिर्फ चीज़ों को समझना है। बाकी लिखा लिखाया बहुत सी वेबसाइट W3 स्कूल के नाम से है, MDN वगैरह है, बहुत सी वेबसाइट हैं जो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से तमाम हर किस्म के कोड्स आपको ना सिर्फ समझा भी देंगे, दिखा भी देंगे। कोड एलिमेंट्स आपके सामने आते रहेंगे, वो मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कैसे कोड लिखा जाता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है।
और इस चीज़ को समझना ज़्यादा बेसिकली ज़रूरी है। तो चले अब हमने एक मार्की के नाम से टूल होता है, एक टैग होता है, वो यूज़ कर रहे हैं। तो मार्की के में हम क्या उसे बोलते हैं, इसे ऐसा करते हैं कि इसे बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, बीजी कलर लिखेंगे। तो बीजी कलर क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं, ठीक है। और इसे क्या डायरेक्शन ही चले दे देते हैं। डायरेक्शन जो है वो कर देते हैं लेफ़्ट, डायरेक्शन हो गई लेफ़्ट। तो अभी इसे कर देते हैं क्लोज़। और जैसे मैंने बताया था, जो भी टैग हमारा शुरू होगा तो वो बंद भी होगा। तो इसमें काम करते हुए हमेशा अल्फाज का ध्यान रखना है। कोई भी स्पेलिंग की छोटी सी भी गलती होगी तो नोटपैड में कोड या टैग वर्क नहीं करेगा, इसीलिए इसे बहुत एहतियात से यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए इसको अभी कंट्रोल एस करते हैं और इसमें जाके तो रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने से पहले इसके अंदर हम ऐसा करते हैं कि क्या चलाना है, ऐसा करते हैं, हनान कर देते हैं। हनान के नाम से ये बन चुका है, ठीक है। तो अब इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पे जाके इसे सेव करेंगे। तो देखें ये हनान आपको लेफ़्ट से चलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसके नीचे हम अपनी पूरी वेब पेज, कहाँ पे क्या पैराग्राफ होना चाहिए, क्या क्या लिखा आना चाहिए, देखने वालों को क्या क्या नज़र आना चाहिए, वो सारा कुछ इसी के अंदर हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। वो चीज़ें यहाँ पे आती जाएंगी, लेकिन वो सारी चीज़ें एक साइड पे एक तरतीब से आती जाएंगी। फिर उसके बाद हम CSS की मदद से उसे तरतीब देंगे और उसकी तज़ीन व रैश का अहतमाम करेंगे। हम चाहें तो HTML के ज़रिए भी ज़्यादातर काम आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम चाहें तो हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज कर सकते हैं, पीछे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट के नाम से होता है, वो इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे और सीखेंगे। तो अब ऐसा करते हैं कि हम VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं उस तरफ को चलते हैं और इसे क्लोज़ करते हैं। इसे भी क्लोज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको नोटपैड यूज़ करना आ चुका होगा। तो VS कोड को जाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और यहाँ पे सिंपल VS कोड आप लिखोगे। ये देखें VS कोड आ चुका है, VS कोड डाउनलोड। यहाँ पे जाके आप अपने ये वाली वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप VS कोड को आसानी के साथ देखें। विंडो 10-11 के लिए और मैक के लिए, वो हर किस्म के ब्राउज़र के लिए ये मौजूद है और ये फ्री है, बहुत शानदार है। आप इसे आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो अब हम अपने VS कोड की तरफ चलते हैं।